नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन का चीफ सेक्रेटरी हूं और हम लोग हमारी मांगों को लेकर लगातार यूआईडीएआई से संपर्क साधने के लिए और उनको अपनी परेशानी बताने के लिए बहुत बार उनसे आग्रह, विनती, प्रार्थना सब कुछ कर चुके हैं। हमारे पास सब कुछ सबूत है। हमने 9 मई को चंडीगढ़ में एक धरना लगाया था, उसके बाद में 15 जून का एक धरना लगाया था जिसकी रिसीविंग आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के नाम पे है और एक रिसीविंग इनकी खुद की है, ठीक है, यूआईडी हेडक्वार्टर की है, ये है, ठीक है, इन दोनों की ये रिसीविंग है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अपनी मांगे बताई, इन्होंने तब हमसे व्यवहार किया, डॉग्स एंड आधार ऑपरेटर आर नॉट अलाउड इन यूआईडीएआई प्रमाइसेस। अंग्रेजों की नीति, अंग्रेज कहते थे कुत्ते और भारतीय किसी विभाग में या फलाने में जा नहीं सकते, वैसे ही आधार ऑपरेटर एंड कुत्ते एक बराबर यूआईडीएआई के लिए। उसके बाद में हमने एक बड़ा धरना अरेंज किया जिसका हमने इनको कहा कि हम बड़ा धरना लगा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हमारा धरना रखवाया गया और इसमें बात की गई कि वो हमारी मीटिंग यूआईडीएआई से कराएंगे। ये इनका सीईओ डिप्टी डायरेक्टर प्रभाकरण हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारा हमारा धरना रखवाया गया, मेल की गई, रिक्वेस्ट की गई, इसमें रिक्वेस्ट मोड है, रिक्वेस्ट की गई कि हमारा धरना कैंसिल कर दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं। फिर इनके नुमाइंदे रमनदीप सिंह, डायरेक्टर यूआईडीएआई आरओ प्रगति मैदान, उसके द्वारा ये मेल है जिसमें लिखा है नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, साफ शब्दों में लिखा है। हम लोगों ने उसके बाद इन पे मेल की, आप लोग क्या हमारी संज्ञान लिया है, क्या है। 24 अगस्त की बात है ये मेल जो है 24 अगस्त की है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में हम 19 मई को दिल्ली 19 अक्टूबर को दिल्ली आरओ जो यूआईडीएआई का आरओ है प्रगति मैदान, वहाँ गए और वहाँ हमने 2-2 दने ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर के हर एक स्टेट से आए थे और तकरीबन 31 बंदे थे। इन्होंने फिर वही पुकार किया, कुत्ते और आधार ऑपरेटर जो हैं वो यूआईडीएआई प्रमाइसेस में घुसने के लायक नहीं है। आज हम लोगों ने इनका घेराव किया और इन्होंने हमने साफ कह दिया कि सर ये हमारी मांगे जो बिल्कुल साफ है। ये कहते हैं एरर, हम मानते हैं अगर हम काम करते हैं गलतियां होती हैं, अरे हमें सेंड बैक का ऑप्शन दे दीजिए, हम सुधारना चाहते हैं ना। ये कहते हैं किसी आम व्यक्ति के लिए एरर, उसकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जाता है, वो 2 दिन दिहाड़ी तोड़ता है, तो हम कहते हैं एरर सेंड बैक के ऑप्शन से ये सारा समाधान हो रहा है, कह रहे ये नहीं करेंगे हम। इसके अलावा इन्होंने इसमें इन हाउस मॉडल कर दिया। ये देखिए इन हाउस मॉडल में मैंने सीईओ जो यूआईडीएआई सीईओ उनसे पूछा, सर कैन यू प्लीज टेल मी, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि इन हाउस मॉडल में आपने सैलरी कितनी जो है निर्धारित की है। कह रहे ये हमें नहीं पता। भाई मुझे ये बताओ, ये जो आरटीआई है, आरटीआई कहाँ गई, ये आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया है, ये पढ़िए, ये लिखा है प्रत्येक सफल आधार निर्माण, अपडेशन और रजिस्टर आर्थिक सहायता या आधार ऑपरेटर को किया जाने वाला भुगतान यूआईडीएआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब ये हमें सैलरी नहीं देंगे। अच्छा, सैलरी देना इनका काम नहीं है, पेनल्टी दिखाओ। एक मिनट सर बता रहा हूँ। सिर्फ इनका काम है पेनल्टी देना। ये देखिए 10,000, 1,000, 10,000 पेनल्टी। 9600 रुपया मेरी तनख्वाह है, 9600 मेरी सैलरी है और 1,000 रुपये के हिसाब से मेरे 21 एरर हैं और मुझे अब यूआईडीएआई को 12,000 देने हैं। पूरा महीना काम करने के मोदी साहब जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये बदलाव हमें बहुत खुश रखता है, जहां हमें काम करने के 12,000 देने पड़ रहे हैं, जहां हमें काम करने के 12,000 देने। अरे सर मेरे तो कम है क्योंकि मैं बहुत कम एंट्री करता हूं और मैं सेक्रेटरी हूँ आधार ऑपरेटर यूनियन का, मुझे काम आता है यार, 10 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई भाई है जिसके 67 है और उसकी सैलरी 11,000 या 9,000 है, उसको 8,000 67 को 1 लाख पे करना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए पे करना। मोदी जी के राज में, अश्विनी वैष्णव जी के राज में यूआईडीएआई खुद चोर है और चोर हमें बता रही है। ये मेरा भाई है, इसने किसी का पैन कार्ड लगाया और पैन कार्ड वो था ई पैन जिसमें साइन नहीं थे।
और उस पैन कार्ड लगाने की वजह से इसको ब्लैकलिस्ट किया गया और खुद UIDAI चंडीगढ़ ने माना कि ये उनकी गलती है और इसको कहा, आश्वासन दिया कि जल्दी इसको ब्लैकलिस्ट से वाइट लिस्ट कर देंगे। आज 9 महीने बाद भी ये बेरोजगार है। 6 महीने में तनख्वाह नहीं मिली मुझे एक भी। 6 महीने के और जिनको निर्धारित रहता है उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती। सर एक मिनट, ये हमारे प्रेसिडेंट है, AIAOU के प्रेसिडेंट है, इनकी 9 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। सर मेरे पास भी एविडेंस है, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि किस तरीके से एविडेंस हमको नहीं देना, सिर्फ आपने से बोलना है। बिल्कुल हम एविडेंस के साथ में बता रहे हैं सर कि हमारे पास प्रूफ है कि हम बता सकते ये हैं कि UIDAI की तरफ से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं और रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनका वो फॉलोअप नहीं करते और एक ऑपरेटर का शोषण किया जाता है हर तरफ से, चाहे वो कमीशन बेस हो चाहे वो सैलरी बेस हो। ये कुछ कमीशन बेस का स्ट्रक्चर में लेकर के आया हूँ, लेटेस्ट अभी जो 1 अक्टूबर से है, जिसमें कहा गया है कि 15 रुपये पर एनरोलमेंट एक ऑपरेटर को मिलेगा। 15 रुपये एक एनरोलमेंट, अगर 10 करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी, और अगर महीने में 20 दिन काम करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 3000। माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, 3000 तनख्वाह। मैं पत्रकार बंधु से एक मिनट में अपनी वाणी खत्म करता हूँ, 1 मिनट में। मैं बिहार से हूँ, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। सर ऐसा चीज बता दे, कौन ऐसा सेक्टर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे वर्क होता है और काम करता है और गलतियाँ नहीं होता हो? आधार ऑपरेटर 1 महीने में 1000, 1200, 1500 एंट्री मारता है आधार। बताइए 5 गलती किससे नहीं हो सकता है? और उस 5 गलती के कारण आधार ऑपरेटरों का रोजगार छीना जा रहा है, तानाशाही किया जा रहा है। गवर्नमेंट हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। हम लोग आधार ऑपरेटर आत्महत्या करने पर मजबूर है। 15 महीना से सैलरी नहीं मिला है। सर ये फोकस देखिए, इन्होंने जो 09 को एक मिनट इनकी गलती पकड़ ली। इन्होंने 09 को क्या किया है, ओवर राइटिंग किया है। देखिए सर, देखिए ओवर राइटिंग किया है यहाँ 09 को। अगर ये ओवर राइटिंग हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर देते हैं तो हमें 10,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये पेनल्टी और 1 साल के लिए निलंबित किया जाता है सिर्फ इस पर करने के लिए। अब इसको कौन पकड़ेगा? मैंने एक UID फॉर्म लगाया था चंडीगढ़ में एड्रेस चेंज करने के लिए। तो जब प्रिंट हम निकालते हैं खाली फॉर्म का तो उसमें कई बार इंक छोड़ देती है। उन्होंने क्या किया, DOB 1 एरर डाल के ब्लैक लिस्ट कर दिया और 1 साल की सैलरी भी नहीं दी और पेनल्टी डाल दी ऊपर से। ये के माध्यम से किया जा रहा है। पैन कार्ड अब आपकी मांग क्या है? ये मांग सर हमारी मांगे हैं, एक मिनट छोड़ मांगे, थोड़ा पीछे जो ये बहुत आगे आपकी मांग क्या है ये बताइए बस। सर बेसिकली हमारी देखिए DOE 1, DOE 2 कुछ तरह के एरर्स हैं। हम चाहते हैं कि उसको टोटली खत्म किया जाए, एक ऑपरेटर का भविष्य को सिक्योर किया जाए और हमें एक सेंड बैक का ऑप्शन दिया जाए। और जो इन हाउस मॉडल ये लेकर के आए हैं उसमें UIDAI सुनिश्चित करे कि जितना भी इन हाउस मॉडल के बाहर ऑपरेटर काम कर रहा हो सभी स्टेट्स का ऑल ओवर इंडिया में उनको ये सुनिश्चित करे कि मिनिमम वेतन ये हर एक रजिस्ट्रार का देना कर्तव्य है, ये उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा UIDAI को। इसमें सर हमारी मांगे हैं, हर प्रकार के एरर खत्म करके जो इन्होंने अंग्रेजों का सिस्टम बना रखा है, DOV, DO2, DE, BE, BEE, ठीक है, वो बंद कर दो, सेंड बैक का ऑप्शन दे दो। आधार को परमानेंट किया जाए, आधार ऑपरेटर को परमानेंट किया जाए। अब हम 35,000 सैलरी की मांग कर रहे हैं जो हमारा हक है। ये हमें कहते हैं कि आप किसी से पैसे मत लो। भाई जिस बंदे को 3000 सैलरी दोगे उसको आप कितनी ईमानदारी की उम्मीद रखोगे? बोलो, समझो। करप्शन खुद गवर्नमेंट बढ़ाता है, करप्शन करने पर गवर्नमेंट मजबूर करती है। हम इन हाउस मॉडल का गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इन हाउस मॉडल का समर्थन नहीं करते। इन हाउस मॉडल को पूर्णतः वापस लीजिए, इन हाउस मॉडल को पूर्णतः वापस लीजिए। सर जो ऑपरेटर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, पंजाब से हैं आप? सर हम हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हरियाणा से आए हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे ऑपरेटर्स को निकाला जा रहा है बिना किसी गलती की वजह से। उनको कोई गलती बताई नहीं जा रही है, 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, ना ही उनको सैलरी दी जा रही है। उनके साथ जो भी बिहेव हो रहे हैं सर, अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हम अनिश्चितकाल के लिए यह धरना रखेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम यहीं रहेंगे। अग्निवीर जैसी सिचुएशन खुद भारत सरकार तैयार करती है। अग्निवीर बाहर से नहीं आए, इन्होंने तैयार की। उसी प्रकार हम बार बार कह रहे हैं, मांगे मान लीजिए, कुछ संज्ञान ले लीजिए, कुछ समझ लीजिए, पर ये नहीं मान रहे। ये काम